अच्छा जी, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, पेज नंबर 15, प्रेयर। प्रेयर का मतलब क्या है? नमाज। दुआ भी है और नमाज भी है, ठीक है, ओके। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर, ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है प्रेयर की, नमाज की क्या ज़रूरत है हमको? अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ मेंशन्ड द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड जिन टू वर्शिप हिम। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नात को किस एक वाहिद मकसद के लिए बनाया है? किस मकसद के लिए बनाया है? अपनी इबादत करने के लिए। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हमको, इंसान को और जिन्नात को पैदा किया है। हम कितनी इबादत करते हैं अल्लाह की? पढ़ते हैं हम 5 वक्त की। सब जो पढ़ते हैं हाथ ऊपर करें, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको पैदा ही इस दुनिया में नहीं, हम पे 5 वक्त की फ़र्ज़ है, हमको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। जो नहीं पढ़ रहे वो प्लीज़ नमाज कायम करें, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस का, हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब ही अल्लाह मियाँ ने हमको बनाया ही इबादत के लिए है। समझ आई? हमको भी और किसको? जिन्नात को भी। वेरी गुड। प्रेयर्स हैव मोर इम्पोर्टेंस इन द वर्शिप्स विच हैव बिन मेड ऑब्लिगेटरी ऑन द मुस्लिम्स। ऑब्लिगेटरी को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है फ़र्ज़, फ़ेरेज़वाद, फ़र्ज़, ऑब्लिगेटरी। प्रेयर हैज़ नमाज की इबादत में बहुत अहमियत होती है, और नमाज को इस्लाम में मुसलमानों पर क्या किया हुआ है अल्लाह ने? क्या किया हुआ है अल्लाह ने? नमाज मुसलमानों पे क्या है? फ़र्ज़ है। प्रेयर इज़ मेड ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी आकिल एंड बालिग मैच्योर वन who has reached the age of puberty। जो इंसान अक्लमंद हो, जिसके पास दिमाग है, और जो बड़ा हो गया है, 12 साल से जो बड़ा है, उसके ऊपर नमाज अल्लाह ताला ने क्या की है? फ़र्ज़ की है। और क्या सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ की है? औरतों पे फ़र्ज़ की है। औरतों को कहाँ पढ़नी चाहिए नमाज? घरों में। और मर्दों को मस्जिद में। कितने वक्त? 5 वक्त की। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर इज़ क्लियर फ्रॉम दिस that one does not offer prayers come close to his disbelief and polytheism as Allah Almighty says in Quran। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है to keep the prayer established and never be of the polytheist। अच्छा जी, अब क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज़ें कायम रखो, और कितने खुदाओं पे यकीन करना है हमको? एक खुदा पे। बार बार जब हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, तो हम अल्लाह के ऊपर यकीन हमारा क्या हो जाता है? और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हम हर चीज़, जब हम बार बार अल्लाह के पास जाएंगे, तो हम अपने लिए, हमारा कोई दिल चाह रहा है किसी चीज़ का, हम किससे मांगेंगे? हम अल्लाह ताला से मांगेंगे ना, कि अल्लाह ताला हमको नए कपड़े चाहिए, या अल्लाह ताला हमको मोबाइल चाहिए, जो भी चाहिए हमको। कौन एक वाहिद हस्ती, कौन दिला सकता है? यस। इन अनदर प्लेस अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ सेड, indeed prayers are time bound obligatory duty upon the Muslims। टाइम बाउंड से क्या समझिए आप असफिया? टाइम बाउंड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, टाइम से क्या समझिए? टाइम बाउंड, टाइम की पाबंदी से। भाई जब जोहर है, कज़ा कोशिश करनी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अगर नमाज रह गई तो फिर हमें क्या पढ़नी चाहिए? फिर अगर नमाज रह गई तो फिर हमें कज़ा पढ़नी चाहिए, मगर नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए। यस हमज़ा, एवरीबडी टर्न टू पेज नंबर 16, कंटिन्यू रीडिंग। रिसीविंग किबला, इसका मतलब है कीपिंग योर फेस टुवर्ड्स किबला। हमको नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख किस तरफ रखना है?
क़िबले की तरफ, काबे की तरफ, खाना काबा की तरफ। फिर ये अब हम नमाज के स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह नमाज होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है प्रेयर हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेनिंग नियरनेस टू अल्लाह ऑलमाइटी। अच्छा, अब नमाज जो है वो क्या करती है? नमाज हमको सिखाती है, बताती है, और ये बहुत ज़रूरी तरीका है कि हम किसके करीब हो जाएं? अल्लाह ताला के हम और भी ज़्यादा करीब हो जाएं। टर्न द पेज टू पेज नंबर 16 नाउ। The one who offers prayer expresses his humility and humbleness to Allah Almighty and talks directly to his Lord. जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से डायरेक्ट क्या कर रहा होता है? बात कर रहा होता है, और उसका दिल बहुत नरम हो जाता है, और बहुत नरम दिल से और हम्बलनेस से उससे बात करता है अल्लाह पाक से। The Holy Prophet ﷺ has also emphasized the importance of prayer. अच्छा, प्यारे नबी ने भी नमाज को बहुत अहमियत दी है और नमाज के बारे में कहा है कि प्रेयर इज़ द पिलर ऑफ द रिलीजन। नमाज जो है वो दीन का क्या है? सुतून है। आपने देखा है पिलर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राउंड की तरफ एक एक पिलर्स लगे हुए हैं। अगर पिलर नहीं होगा तो छत क्या हो जाएगी? अगर नमाज नहीं होगी तो हमारा यकीन क्या होगा? गिर जाएगा, हमारा ईमान ख़त्म। हमारा ईमान नमाज के बग़ैर इनकम्प्लीट है, अधूरा है। The first thing to be asked on the day of judgment will be about the prayer. आखिरत में सबसे पहला सवाल क्या होगा? और कब्र में भी सबसे पहला सवाल क्या होगा? जी, आपका दीन क्या है? और फिर नमाज का भी पूछा जाएगा कि आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं। जी, अच्छा। The first thing, whoever offers prayers in 2 cold times, Fajr and Isha, will enter paradise. जो भी दो ठंडक के टाइम पर जो नमाज, सेटल डाउन, जो ठंडक के टाइम पर, सेटल डाउन, जो ठंडक के टाइम पे नमाज पढ़ेगा। ठंडक के टाइम पे कौन सी नमाजें हो रही होती हैं? फजर और इशा। फजर में भी थोड़ी सी ठंड हो रही होती है और इशा में भी थोड़ी सी ठंडक हो रही होती है। उस टाइम पे जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में डायरेक्ट जाएगा। कंडीशंस ऑफ प्रेयर्स। कंडीशंस, देयर आर 6 कंडीशंस और प्री रेक्विजिट्स, मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रेयर। नमाज के लिए 6 ज़रूरियात होनी चाहिए, ठीक है? अभी पढ़ रहे हैं। पहली है, द फर्स्ट इज़ प्योरिफिकेशन। इट मीन्स दैट द बॉडी, क्लोथ्स एंड प्लेसेस ऑफ द मैन ऑन विच ही इज़ ऑफरिंग प्रेयर्स शुड बी प्योर एंड क्लीन। सफाई सुथराई ये होनी चाहिए। जो कपड़े पहने हुए हैं वो, नमाज की जगह, जानमाज, ये सब साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। कवरिंग द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? जैसे औरत जब नमाज पढ़ेगी और मर्द भी, ठीक है? जब मर्द नमाज पढ़े तो उसका जिस्म ढका हुआ हो, जब औरत नमाज पढ़े तो उसका सर से लेके पाँव तक पूरा जिस्म ढका हुआ हो, सिर्फ चेहरा खुला हुआ हो और उसकी सिर्फ ये रिस्ट खुली हुई हो, हाथों की रिस्ट, समझ आई? सिर्फ ये खुला हुआ। अच्छा, टाइम टू ऑफर द प्रेयर ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम। जब अजान होती है, प्रेयर विल नॉट बी वैलिड बिफोर टाइम और इट इज़ ऑफर्ड आफ्टर द टाइम हैज़ पास्ड। आफ्टर द टाइम जब पास हो जाता है तो उस नमाज को क्या कहते हैं? कज़ा हो जाती है, ठीक है? और नमाज से अजान हुई नहीं और हम तब पढ़ लें नमाज, क्या वो नमाज कबूल होगी? नहीं। तो टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस्तक़बाल क़िबला, मतलब टू फेस टूवर्ड्स खाना काबा,
ये होता है ना कि खाना काबा की तरफ हम लोग जी हम लोग मुँह खाना काबा की तरफ हमको फेस करना चाहिए। इंटेंशन मतलब नियत, ठीक है। वी हैव टू हैव इंटेंशन ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स बिफोर प्रेइंग, दैट इज टू कीप इन माइंड दैट आई एम ऑफरिंग प्रेयर्स इन द सर्टेन टाइम, आई एम ऑफरिंग ऑब्लिगेटरी, सुन्नत और नफिल एडिशनल प्रेयर्स। इफ दिस इंटेंशन इज नॉट प्रेजेंट इन द हार्ट, द प्रेयर विल नॉट बी वैलिड। हमको अपने दिल में नियत करनी होगी कि हम नमाज की नियत कर रहे हैं और हम अल्लाह के सामने हैं। जब ऐसा करते हैं ना, नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, उस जब आपने ये अपने दिल से नियत करी है उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहेंगे तो आपकी नमाज शुरू होगी। अगर आपने नियत ही नहीं की नमाज नहीं होगी। फ़राइज़ ऑफ द प्रेयर, नमाज के 7 फ़र्ज़ हैं, ठीक है, नमाज शुरू करने से पहले के, ठीक है। फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स विच आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब वो 7 क्या हैं, अगर गलती से भी छूट जाएं या हमने नहीं किया तो वो नमाज में हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। तकबीर तहरीमा, ठीक है, तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाह अकबर करना। अगर अल्लाह अकबर नहीं किया तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? नहीं। क़ियाम मतलब स्टैंडिंग, इट मीन्स टू स्टैंड अपराइट। अगर हम क़याम मतलब सीधा खड़े होते हैं नियत बांध के, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या हमारी नमाज होगी? नहीं होगी। क़िरात करते ना, सुभान क्या होती है वो दुआ बताएं? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। जी ये क़िरात है, हम कुरान की क़िरात पढ़ रहे हैं। अगर ये क़िरात नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी नहीं। रुकू इट मीन्स टू बो डाउन। जब हम बो डाउन करते हैं, रुकू करते हैं, अगर रुकू नहीं करें तो नमाज होगी सजदा नहीं करें तो नमाज होगी सजदे को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। जी अब क़ज़ाए आखिरा, उसके बाद है कंप्लीटिंग द प्रेयर विद सलाम। हम अगर सलाम फेरते ना, हम पहले गर्दन किस तरफ मोड़ते हैं? सीधे हाथ पे, फिर हम गर्दन मोड़ते हैं और पढ़ते क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब तक सलाम नहीं करें, सलाम नहीं फेरें, हमारा नमाज कबूल होती है नहीं। ओके। नमाज के बेनिफिट्स, नमाज के बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। द प्रेयर हैज़ मैनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स लाइक मॉरल, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो मॉरलिटी है वो अच्छी होती है, हमारा कल्चर अच्छा होता है, हमारी सोशल सोसाइटी अच्छी होती है, हम सोशल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल, हमको रूहानी फ़ायदे मिलते हैं। फ़िज़िकल, हमारी जो एक्सरसाइजेज़ हो रही हैं, ठीक है, इससे हमारी जिस्म में खून चलता है, सही रोटेट करता है जिस्म में खून, सही है। पॉलिटिकल मतलब हम लोग आपस में नमाज में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्तियाँ होती हैं। एंड मिलिट्री बेनिफिट्स, मिलिट्री मतलब हम लोग जब जो नमाज़ पढ़ते हैं सब लोग जमात के साथ, तो सब मिलके भी उसमें फ़ायदे होते हैं, ठीक है। प्रेयर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल पीस। नमाज जो है ये हमको रूहानी सुकून देती है और जिस्मानी सुकून भी देती है, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारे जिस्म का पूरा रोटेट करता है, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ये पूरा हमारे जिस्म में जाता है। प्रेइंग इज सच अ कंटिन्यूस प्रोसेस that protects a person from many evils and sins, as Allah Almighty says in Quran.
नमाज़ पढ़ने से हम हर बुरे ख़याल और शैतानी कामों से बच जाते हैं, हमारी बचत रहती है। अल्लाह हमको बचा के रखता है गुनाहों से। अल्लाह ने फरमाया है कुरान में, इंडीड प्रेयर स्टॉप्स फ्रॉम इंडिसेंसी एंड ईवल। कुरान में लिखा है कि सूरह अनकबत में 45 में कि नमाज बेशक हमको बुराइयों से और गलत कामों से रोकती है। पेज नंबर 17, द वन हु ऑफर प्रेयर्स बिकम पंक्चुअल। अब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, टाइम पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे, ठीक है, पंक्चुअल हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रेयर टीचेस इक्वालिटी एंड रिमूव्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सब में बराबरी लाती है प्रेयर, नमाज, और अमीर में और गरीब में फ़र्क क्या कर देती है? अमीर और गरीब में फ़र्क क्या कर देती है? अमीर में और गरीब में फ़र्क क्या कर देती है? नमाज बढ़ा देती है या नमाज अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करती है? ख़त्म करती है। प्रेयर evokes a feeling of love and compassion among themselves। लोगों में नमाज प्यार और मोहब्बत का जज्बा क्या करती है? क्या करती है? बढ़ाती है। यस, ज़रा आवाज़ निकालें, पता चले मुझे आप सुन रही हैं। The one who offer prayers always becomes habitual of being clean and pure। जो नमाज़ पढ़ता है उसको आदत हो जाती है अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की। एंड for the reason of prayers of the worshipper adopts many good habits such as नमाज पढ़ जो नमाजी होता है ना उसको सच बोलने की भी आदत हो जाती है, स्पीकिंग ट्रूथ, बुराइयों से बचने की भी आदत हो जाती है, एक दूसरे की गीबत करने की भी आदत ख़त्म हो जाती है, बातें करना एक दूसरे के बारे में वो भी ख़त्म हो जाती है, चोरी की आदत भी ख़त्म हो जाती है, और गलत गुनाहों की भी आदत ख़त्म हो जाती है। एंड बिकम्स हैबिचुअल ऑफ डूइंग गुड। आदत हो जाती है उसको अच्छे काम करने की। क्यों ऐसे आदतें ख़त्म कैसे हो जाती हैं? बुराई ख़त्म कैसे हो जाती है? नमाज पढ़ने से। कैसे? नमाज ऐसा क्या कर रही है कि आप बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं? क्या? टाइम की पाबंदी हो जाती है, आपको वक्त ही नहीं मिलता। बात भाई, अगर मैं किसी की गीबत करूं तो मुझे टाइम तो चाहिए ना कि मैं बिठाऊंगी, आओ यार उसने मेरे साथ तो ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इतनी बुरी है, इतनी ये है, उसके लिए टाइम तो चाहिए। नमाज तो हर 3-4 घंटे बाद शुरू हो जाती है कि चलो भाई नमाज के लिए आओ। नमाज के आने से पहले वज़ू करना पड़ता है, यस और नो, तो तैयारी होती है। तो जी, कुरान भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना ही नहीं। अच्छा, पता नहीं मुझे, तो नहीं। चलें पहले ये चैप्टर ख़त्म कर लें। अबव ऑल, सबसे ऊपर, प्रेयर स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द सर्वेंट एंड द लॉर्ड। सबसे ज़रूरी काम कुरान नमाज में क्या हो रहा है? अल्लाह और बंदे का रिश्ता मजबूत हो रहा है। यस, और बिसाइड्स दीज प्रेयर कॉजेज या ब्रिंग्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑल्सो। और भी फ़वाइद है नमाज के। अ रिमाइंडर ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम में ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाता है, ठीक है, हमें अपनी ज़ात का मकसद पता चलता है कि हमको क्यों पैदा किया गया है। अल्लाह पर इबादत के लिए, हमको इबादत के लिए पैदा किया है। कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारा कैरेक्टर मजबूत होता है। सेल्फ कंट्रोल, हम गुनाहों से बचते हैं तो अपने आप को रोकते हैं ना, रोक रहे हैं हम आपको। पंक्चुअलिटी, मतलब टाइम पे काम करते हैं हम। इक्वालिटी, सब बराबर हैं। ब्रदरहुड का मतलब क्या है? भाईचारा, सब भाई बहन हैं। वेलफेयर, डिसिप्लिन, तमीज़ में रहते हैं हम, ठीक है। एंड ओबीडियंस टू द इमाम रूलर,
हम रूल्स को भी फॉलो करते हैं, इमाम को भी फॉलो करते हैं। अब देखो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम को फॉलो करते हैं ना, इमाम रुकू में जाता है तो हम रुकू में जाते हैं, इस तरह। समझ आई?